अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करती हैं। हर चुनाव में गरीब मजदूर और महिलाओं को लेकर कई बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन राजस्थान के दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के नंदेरा ग्राम पंचायत उदय गोवर्धन ढाणी में एक परिवार ऐसा भी है जो सरकारी योजनाओं के इंतजार में जिंदगी की सांसें गिनकर जिंदगी से जंग लड़ रहा है। असल में सीताराम सैनी सरकारी योजनाओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक हार कर अपने घर चारपाई पर लेटे हैं, क्योंकि सीताराम सैनी सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है। बीमार हालत में टीन शेड के नीचे चारपाई पर लेटकर सरकारी योजना की आस में सांस गिन रहे सीताराम सैनी कच्चे मकान में रहकर गुजर बसर करने को मजबूर है। करीब 20-25 दिन पहले कलेक्टर साहब के पास मैं गया था मेरे किसी काम से, तो उस दिन भी मैंने उनसे चर्चा की थी और हमारा जो डीएमएफटी का फंड है दौसा जिले का, उस पर भी विचार किया था। साहब, इसको आप निर्माण कार्य में न लेकर जो भी हिस्सा इसकी राशि है उसका कुछ पार्ट, जब तक अगर इस पे है तो उस पार्ट का पैसा आप सिलिकोसिस को, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैराइटी से लेकर जिनको मिलना चाहिए था, उनको चाहे राशि कम दी जाए लेकिन एक किस्त उनकी दे दी जाए। योजना का लाभ कब से नहीं मिल पा रहा है? मेरे जिंदगी भाई साहब, जिंदगी से नहीं मिले मेरे कुछ भी। किस चीज का काम करते थे आप? पत्थर काम करता हूँ। पत्थर का काम करते हो? पूरे में 28 साल हो गए मेरे को करते हुए। 28 साल हो गई। हाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 28 साल से लगातार ये जो पीड़ित है वो लगातार पत्थर का काम करता था और उसको कहीं ना कहीं जो परेशानी है सिलिकोसिस बीमारी से, वो कहीं ना कहीं उससे ग्रसित है। ये उनकी पत्नी है, कैलाशी इनका नाम बताया गया है। इनसे ही बात कर लेंगे। क्या कहना होगा आपका कि सरकार योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रही है? क्या कहना होगा, सरकार योजना का लाभ नहीं दे पा रही है? क्या क्या योजना का लाभ दिया है सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया। गैस का कनेक्शन दिया था? गैस का दिया था। गैस का कनेक्शन दिया था। फिर उसको भराया क्यों नहीं आपने? भराया पैसा कुछ नहीं, पैसे नहीं है। तो अब क्या कहना चाहोगे सरकार से? को मिली तो कोई को ढूंढो कोई। अब चौड़ा में उठ कर हमको रखो कत्ते मेरे काट पे ली कोई आई मैं तो दूर पड़े रहे न मेरे जे लेटरिन बाथरूम काई कोई लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। काई को न कुंडो काई कोई काई भी नहीं है। काई दिन में तो दूसरा पानी जार मोल को पीना। हमारी संस्था 2018 से लगातार सिलिकोसिस पीड़ितों के बारे में कार्य कर रही है। तो जैसे ही मुझे सीताराम जी के बारे में पता चला, मैं तुरंत यहाँ आई और मैंने यहाँ स्थिति को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार तो कह रही है कि हम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर हमारी जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक उनका लाभ हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके देखा तो वो बिल्कुल जीरो थी। वो योजनाएं शायद कागजों तक ही सिमट रही हैं। यहाँ आके हमने देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये जो सीताराम जी हैं ये 2017 से लगातार पत्थर का काम करते हैं और जब से ये मतलब अपना जो सिलिकोसिस कार्ड है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो सिस्टम की नाकामी मानो या फिर इनका जो प्रयास है ये बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो मान लो तो इनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। और हम यहाँ के देखे तो ना ही तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ मिला है, ना ही जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण किया जाता है, ना ही वो इनको शौचालय का निर्माण हुआ है, ना ही इनको जो खाद्य आपूर्ति होती है, ना इनका कोई राशन कार्ड चालू है। और आप जो देख रहे हो स्थिति, आप देख ही रहे हो, इनको खुले आसमान के तले इनको खाना बनाने में व्यवस्था हो रही है। सरकार कोशिश करे, लेकिन सरकारी को का जो उनका कोशिश करने का तरीका है वो केवल टीवियों में, न्यूज़पेपरों में, भाषणों में ये दिखता है, बाकी नहीं कि कोई गरीब आदमी तक योजना का लाभ पहुंच पाता है। ये कारण सरकार का बहुत धीरे स्लो तीव्र गति का नहीं है, और कारण ये है कि क्यों नहीं पहुंच पा रही सरकारी योजना का लाभ गरीब तक। ये किस कमी के कारण मतलब गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। केवल घोषणाएं, योजना, उनका बारे में जानकारी, नई नई तकनीकी सब कुछ सरकार करती है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। इसका कारण या तो सरकारी महकमे में कमी है, या अधिकारियों में कमी है, या फिर किसी भी प्रकार की कमी सरकार के अंदर ही है। अमेरिका के